नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग और इसकी टेस्टिंग, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप क्या है इसके, कौन कौन से होते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है? ट्रांजिस्टर का काम है स्विचिंग करना, यानी सिग्नल को ट्रांसफ़र करना। जैसे आपकी पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई है, कहीं हो आपने ट्रांसफ़र करनी है क्लॉक देके, यानी सिग्नल देकर उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। पीएनपी जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव और 2 टाइम नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव सप्लाई लेगा, इसके बेस पे जो है इसको ऑन करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी और ये नेगेटिव सप्लाई लेके नेगेटिव को पास कर देगा। और जो पीएनपी होता है वो ट्रांजिस्टर उसके बेस पे, यानी उसको जो ट्रिगर मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा और वो पॉजिटिव पास करेगा। तो ये होता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसके मेन है कि इसके 3 पिन होती है ट्रांजिस्टर की, जिसे हम बेस, कलेक्टर और एमीटर बोलते हैं। बेस, कलेक्टर और एमीटर। बेस होता है इनका जिस पे इस पे सप्लाई दी जाती है इसको ऑन करने के लिए, वो होता है बेस। और उसके बाद जो इसकी इनपुट होगी वो ये आउटपुट कर देगा, यानी इनपुट पे अगर नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव कर देगा। अगर ये पीएनपी होगा तो बेस पे नेगेटिव सप्लाई जाएगी और ये पॉजिटिव लेके पॉजिटिव आगे ट्रांसफ़र कर देगा। और जो इनके 3 पिन के नाम होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर, ये 3 पिनों के नाम होते हैं इनके। जो बेसिकली ये 3 पिन में आता है। और इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह होता है। जो ये तीर वाला निशान है नीचे, ये हमेशा एमीटर होता है, और इसके ऑपोजिट जो होता है कलेक्टर, और जो ट्रिगर देने वाला ऑन ऑफ करने के लिए वो होता है बेस। इस तरह इसका सिंबल होता है और इसको क्यू से दर्शाया जाता है। पीसीबी के अंदर क्यू लिखा होगा, वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगता है जी। अब इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको चेक करने के लिए भी ये ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। इसका सबसे पहले आपको बेस ढूंढना होता है, भी 3 पिन में से बेस कौन सा है। ये इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है एक, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी 3 पिन है, ठीक है जी, ये 3 पिन है। ये एक तरह का ट्रांजिस्टर है और डी टाइप का होता है, इसका आकार जैसे डी होता है। ये देखिए डी टाइप का, ठीक है जी, ये ट्रांजिस्टर। और सबसे पहले इसको हमने चेक करना है तो इसका सबसे पहले बेस ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें बेस मिलेगा ना, तभी ये चेकिंग कर पाएंगे कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो बेस ढूंढने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक थोड़ा सा फंडामेंटल होता है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले बेस ढूंढना है। उसके बाद इसका एमीटर और कलेक्टर हमें पता लग जाएगा कैसे होगा। तो बेस ढूंढने के लिए सबसे पहले पहली पिन पे हम एक मल्टीमीटर की तार लगाएंगे। मैं मल्टीमीटर की तार लगा के आपको चेक कराता हूँ। तो ये हमारा मल्टीमीटर, इसको हम बीप की रेंज में सेट कर लेंगे मल्टीमीटर को। ये ले, ठीक है जी, ये बीप की रेंज में सेट कर लेंगे इसको। सबसे पहले जो रेड प्रोब है, पहले तो ये चेक करना है कि ये एनपीएन है या पीएनपी। या तो अगर आपको नंबर इसका पता है तो आपको पता लग जाएगा कि एनपीएन है कि पीएनपी। बेसिकली मैंने ये नंबर दिए हुए हैं सभी के। जो हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं वही ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर तो बहुत प्रकार के होते हैं और भी बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन जो बेसिकली यूज़ होता है ये ट्रांजिस्टर होता है। आपने सर्किट कोई भी देखोगे उसके अंदर लगभग यही ट्रांजिस्टर मिलेंगे आपको। तो इसके अंदर क्या 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 नंबर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का नंबर है और ये पीएनपी के। एनपीएन के अंदर है C945, BC 547, B 635, B 639, 2N2222, C100P और 54 55 54, C1815 3904, ये ट्रांजिस्टर होते हैं। और जो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है, आपको शायद नज़र नहीं आएगा, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 547, BC 547, ये रहा।
ये ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर मुझे तो मालूम है कि NPN है, क्योंकि मैंने ये पहली बुक में लिखा हुआ सारा सिस्टम। तो सबसे पहले इसका बेस ढूंढेंगे, बेस मिलने के बाद उसके बाद आगे मीटर कलेक्टर मिल जाएगा। तो बेस ढूंढने का सबसे तरीका यही है, जिस पिन पे आप ये प्रोब रखोगे, रेड प्रोब, अगर दोनों पिनों पर अगर वैल्यू आ जाती है तो फिर वो ट्रांजिस्टर आपका बेस, या जो आपका वो है वो बेस मिल गया आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये इस वाली पिन पे हम रखेंगे, एक ये फिक्स कर लेंगे एक बार इस पिन पे, और दोनों पिनों पे लगा के देखेंगे वैल्यू आ रही है कि नहीं। सबसे पहले इस पे नहीं आ रही, इस पे भी वैल्यू आ रही है पर दोनों पिनों पे नहीं आ रही, मतलब अभी तक हमें बेस नहीं मिला। फिर हम जो है इस पिन पे लास्ट वाली पे लगा के देख लेते हैं। ये लो जी, लास्ट पिन पे लगाएंगे, इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं है। अब हम सेंटर पिन पे लगाएंगे, इधर चेक करेंगे, ये वैल्यू आ गई, इधर 458 के करीब है, और इधर भी आ गई। तो अब हमें ढूंढ लिया है कि एक पिन पे लगाने में दोनों साइड वैल्यू आ रही है ना, तो मतलब ये बीच वाला बेस है इसको, जिस पे हमने ट्रिगर देना है, ये बेस हो गया। और ये इसकी दो पिनें हैं। अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा ये हमें मिल गया, देखो इसमें रेड प्रोब एक है, यानी बीच में रेड है ये, और इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, मतलब रेड मतलब प्लस बीच में है, और माइनस। ये कौन सा हो गया ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हम, ये हो गया एक प्लस और एक इधर माइनस है और एक इधर माइनस है। माइनस का मतलब नेगेटिव N, और प्लस का मतलब पॉजिटिव, और माइनस का मतलब नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया, NPN, ये ट्रांजिस्टर है NPN। अब ये तो हमने ढूंढ लिया बेस कौन सा है और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है। अब इसके अंदर हमने इसका बेस और कलेक्टर ढूंढना है कहाँ पे है। तो इधर हमने लगाई, ये देखो इधर हम वैल्यू लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। इधर वैल्यू है 461 और इधर है 459, 459, यानी 2 पॉइंट कम है वैल्यू। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो एमिटर होता है, जिसकी वैल्यू कम होता है वो कलेक्टर होता है, बस सिंपल सा फंडा है। अब इसका क्या है, इसकी है 61, तो ये तो है एमिटर, ये बीच वाला बेस हो गया, और ये हो गया कम वैल्यू वाला कलेक्टर। तो ये हो गया बेस, एमिटर और कलेक्टर, ये हो गया इसका चेक करने का तरीका। और ये ट्रांजिस्टर सही है, क्योंकि लगभग 450 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए ट्रांजिस्टर की, 450 से लेके और 600 के करीब वैल्यू इनकी आती है, तो उतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये ट्रांजिस्टर सही है। अगर किसी एक पिन पर बीप कर रहा है ये, अगर किसी पिन पे वैल्यू नहीं दिखा रहा, 2 पिन पे वैल्यू दिखा रहा है और किसी पे नहीं दिखा रहा, तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अगर ये PNP ट्रांजिस्टर होता तो इसका फंडामेंटल ये होता है कि रेड ब्लैक हम बीच में रखते और इधर चेक करते, अगर दोनों पिनों पे वैल्यू आ जाती तो मतलब बीच वाला बेस हो गया, और ये है नेगेटिव, और इधर है ये एक पिन रेड वाली पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, 2 पॉजिटिव, ये देखो जी, एक ये रहा पॉजिटिव, एक ये रहा पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा बनता, PNP। अब हमारे पास क्या था इस ट्रांजिस्टर के लिए, ये जो हमने BC547 ट्रांजिस्टर चेक किया, ये NPN क्यों है, क्योंकि इसका जो एक प्रो हमने रखी थी, फिक्स की थी, वो थी रेड, और दोनों तरफ वैल्यू आ गई थी नेगेटिव पिन से, तो ये 2 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव थे, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर का क्या बोलेंगे हम, NPN ट्रांजिस्टर। तो ये था हमारा NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। और ये होते हैं ट्रांजिस्टर NPN और PNP, क्यू वैल्यू से इसको PCB के अंदर दर्शाया जाता है। अब ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जी, ये देखिए आप, इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो PCB के ऊपर, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, Q3 लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रांजिस्टर है। और ये देखो अगर इसी टाइप का, ये देखो इसको IC लिखा हुआ है, ये IC है, ट्रांजिस्टर नहीं है। और इसको है, इसको भी हम बाद में चेक करेंगे, तो Q3 के नाम से इसको PCB के अंदर लिखा जाता है, तो ये है ट्रांजिस्टर।
और ट्रांजिस्टर मेन दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर वो एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास करता है और पीएनपी कलेक्टर टू एमिटर पॉजिटिव पास करता है। तो ये है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इस तरह इसको ब्लॉक डायग्राम में इस तरह लिखा जाता है इसको, और पीसीबी के अंदर क्यू के नाम से इसको दर्शाया जाता है। तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको इसको और भी बता दूंगा जो भी इसमें दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे ये बेसिक कंपोनेंट करेंगे हम, धीरे धीरे इतने प्रकार के बेसिक कंपोनेंट हैं ये धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद पूरा सर्किट करेंगे। आपको सबसे पहले सप्लाई आनी चाहिए ये, क्योंकि बेसिकली जितनी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सबसे पहले जो बनती है किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए तो वो होती है उसकी पावर सप्लाई। उसके बाद आगे सेक्शन चलते हैं। तो पावर सप्लाई जो भी होगी किसी भी सर्किट के अंदर, तो ये बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उससे मिलकर ही एक पीसीबी बनती है, ये पावर सप्लाई तैयार होती है। और ये पावर सप्लाई हर एक डिवाइस में लगती है, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी जितने भी डीसी से ऑपरेट होने वाले डिवाइस है उस सभी में एसएमपीएस का यूज़ होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए बेसिक कंपोनेंट का आपको पता होना चाहिए भी। ये रजिस्टर होती है और ये डायोड होते हैं। ये देखो मैंने ब्रिज डायोड करवाए थे आपको, हाफ वे, फुल वे और ब्रिज के अंदर ये 4 डायोड लगते हैं, 4 डायोड। अगर आपको और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर। अगर नहीं समझ लगा आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद।